नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज अपन पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो पार्ट देखिए। इसमें 500 क्वेश्चन के लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। ये 500 क्वेश्चन वही हैं जो हर बार लगभग एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने यदि तक नहीं देखा है तो इनको देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अपन टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं विलियम लॉरेंस बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला। तो जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला है बांड पथेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर ये 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत कजरी। तो ये कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट था दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जूनो। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा दोस्तों कि मार्स का, नासा का जुपिटर मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम है जूनो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, प्रोजेक्ट अपोलो। तो ये प्रोजेक्ट अपोलो मून मिशन है नासा का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। एक और आएगा ऐसे, सन मिशन। तो उसका नाम है सोलर पार्कर सोलर प्रोब। ये सन मिशन है नासा का दोस्तों, इसको भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची पूजा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कराची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? ये मेसोपोटामिया की संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तूफान के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा तूफान के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया जनवरी 24, 1950 को। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? तो ये कुषाण वंश ने विकसित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BN राव थे दोस्तों। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का संबंध किस अनुच्छेद से? तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध अनुच्छेद 51A से है, या 51K भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। और ये गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं, और इन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हम्पी कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरिपुर अधिवेशन की सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो और कब की? 1938 में हरिपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार बाग शैली का संबंध है। चार बाग का संबंध मुगलों से है। तो ये आपको पता होगा कि यदि आप आगरा गए हैं, ताजमहल घुमा है, तो वहाँ भी 4 पार्क हैं अलग अलग जगह। तो ये चार बाग शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस देश ने दिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दिया था सबसे पहले वोटिंग का अधिकार। नेक्स्ट है दोस्तों, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों,
ग्रेट बैरियर रीफ एक ये बायोस्फीयर है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वो क्लाइमेट जोन पाया जाता है, यहाँ मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कर्तनिया घाट याद रखना, आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे जो आपको नहीं पता होंगे। बाकी फेमस अभ्यारण्य सरिस्का, ऐसे रणथंभौर, ये सब आपको पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसे नाम पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल सूची का विषय है। तो आपको पता होगा कि संविधान में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो खेल को किस सूची में लिया गया है? तो खेल को राज्य सूची में लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय। तो केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार। तो यही बात कर रहा है उच्च न्यायालय कहाँ लगता है? तो कोलकाता का न्यायालय लगता है अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो ये जलियांवाला बाग से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये लगभग तीसरा चौथा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग से रिलेटेड इन वीडियो में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि छोड़ी थी, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 10 होती है। टोटल सदस्य संख्या 15 होती है, उसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन गैस वायुमंडल में किस मंडल में होती है? तो ओजोन गैस समताप मंडल में होती है। आपको पता है कि ओजोन O3 होता है, तो ये अपना पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, इसलिए वहाँ एक वायुमंडल गैस की परत बनी हुई है। तो दोस्तों ये समताप मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली कॉटन मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, तो टी के बाद में यू आता है और बी के बाद में सी आता है, तो इनको क्रॉस रिलेटेड कहते हैं। तो यू से यूएस होता है, तो अमेरिका, यूएस को अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका का तो बेसबॉल होता है, और सी से चाइना होता है, तो चाइना का टेबल टेनिस होता है। तो यहाँ से चाइना का टेबल टेनिस याद रख सकते हैं आप, टीटी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री है, और आपको पता होगा निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हबन टोटा श्रीलंका में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्ष के बाद 1954 में कौन सा यूनियन टेरिटरी आज़ाद हुआ? तो ये जो पुद्दुचेरी है, पांडिचेरी, ये 1954 में फ्रांसीसी शासन से 280 वर्ष के बाद में आज़ाद हुआ था दोस्तों। तो आपको ये याद रखना, और ये कि 1961 के अंदर भी अपना जो पुर्तगाल है, पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा का चित्तर संगीत कौन सा है? तो मांडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में है, बिहार में, भागलपुर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? तो 15 भाषाएं होती हैं एक नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्रत संहिता किसने लिखी? तो व्रत संहिता वराहमिहिर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ? तो पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस यूनान में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? तो गोदावरी है, और प्रायद्वीपीय भारत तो ये दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज के बारे में कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरकंटक मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये नर्मदा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पीछे भी करवा चुके हैं हम ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? राज्य पशु, तो ये सिक्किम का लाल पांडा, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, किस खेल की शुरुआत भारत में हुई? तो शतरंज की शुरुआत भारत में हुई थी दोस्तों, ये भी
याद रखने वाली बात है आपके लिए कि आपको याद ही नहीं रहता है ऐसी चीज़ें कि भारत में शुरू हुई थी ये भी। किस व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है या किसी भी धर्म की पालना कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुंदेई कठपुतली नृत्य। तो ये नृत्य है, तो ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई का मान की गणना किसने की? तो ये बुद्धायन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शल्य चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नील की खेती कहाँ होती है? तो भारत में नील की खेती होती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है? तो मिनीमाता रोग पारा की वजह से होता है। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ साइंस का क्वेश्चन आ गया है। साइंस की अपन एक सीरीज चलाएंगे, उसमें भी लगभग जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं हुए हैं एग्जाम में वो करने वाले हैं अपन दोस्तों। तो आप बने रहिए इसी चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताते रहें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों पर मावनसिंह धाम, तो मानसिंह धाम स्थित है जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन में इसमें 3-4 बातें मिल गई है। तो एक तो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो ये मानसिंह धाम है, और ये है क्या? मेघालय में। और मेघालय में भी कहाँ? गारो खासी पहाड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बिहार में 1857 की, तो ये 1857 की बात कर रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान संचालन किसने किया? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में तात्या टोपे ने किया था, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनी को किस भारतीय राजा शासक ने हराया? तो ये जयपाल नाम का शासक था जिसने मोहम्मद गजनी को पहले आक्रमण में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध बोरोबुद्दर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मीजर मेला। तो मीजर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का है, एचपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भूता किस राज्य से संबंधित है? तो ये भूता केरल राज्य से संबंधित है। किस देश को कंट्री ऑफ विंड कहा जाता है? तो ये डेनमार्क को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेनमार्क है तो यहाँ विंड कंट्री कहा जाता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी को खादर भांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन है आर्द्रता से, ऐसे ये कन्वेंशन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जलवायु से संबंधित है दोस्तों, याद रखना मॉन्ट्रियल वाला, ये जलवायु से संबंधित है। बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ किसने लिखा? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, चट्टोपाध्याय। और आपको पता होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये भी लिखा है। यदि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो बै और बै, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो ये जो राष्ट्रगान भी है ना, इसी से लिया गया आनंद मठ से। तो ये आनंद मठ इनकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकाल 1975-77 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तानसेन समारोह कहाँ होता है? ये तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में, ये संगीत से रिलेटेड है। और तानसेन आपको पता ही है एक संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिहार वंश का महानतम शासक। तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक था मिहिर भोज। मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से पुकारते थे? तो ये अजातशत्रु नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है एमपी स्थित बालाघाट की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट की खान है, ये कहानी नहीं है, खान। तो बालाघाट की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कॉपर के लिए, तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा की स्थापना कब हुई? तो फीफा की स्थापना कब नहीं, ये कहाँ पूछा है? तो फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये प्रियंका मोहिते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दमयंती नामक पेंटिंग किसने बनाई? राजा रवि वर्मा ने, केरल। तो ये राजा रवि वर्मा केरल के थे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? तो पूना समझौता एक तो 1932 में हुआ है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच हुआ, मुस्लिम लीग के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी अपन ने कर चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला एशियन गेम कहाँ हुआ? तो ये शब्द यहाँ नहीं है। पहला एशियन गेम कहाँ हुआ? साउथ एशियन गेम है ये। तो साउथ एशियन गेम नेपाल में हुए थे, और मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपके लिए, आपको वीडियो में। तो ये इसमें पूछा है साउथ एशियन गेम, तो ये साउथ एशियन गेम नेपाल में हुए थे। और जो एशियन गेम है, एशियन गेम की बात करेंगे तो ये अपने दिल्ली में हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेगावन कहाँ पाए जाते हैं? टेगावन पाए जाते हैं रूस में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुर किले के अंदर स्थित है, चैतुरगढ़ किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये मोती मस्जिद दिल्ली में है, और औरंगजेब ने बनवाई थी मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप याद कर लेना इसको, रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री रंगपट्टनम की लड़ाई किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। ये भी दोस्तों मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है ये, मुश्किल से 15-16 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ऐसे ही 5-6 वीडियो और बना रखे हैं, तो उन सबको मिला के 1-1.5 घंटे के अंदर आपके अच्छा खासा जीके तैयार हो जाएगा, और आप एग्जाम में अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर स्ट्रीम क्या है? तो लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय धारा है, ऐसे ही है एक गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, वो गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म, लेब्राडोर ठंडी। गैसे गर्म, गैसे गल्फ, ऐसे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में दल बदल निरोधक प्रावधानों का शुरुआत किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुई? तो ये 52। तो दल, तो 10 से 10 और 5 गुना 2, तो ये ऐसे इजीली याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ? तो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया? तो इंग्लैंड में है, और आपको याद होगा इस बार भी इंग्लैंड ही विनर है वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज किसने लिखी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? तो खिलाफत समिति, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है, मुंबई में 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली, ये अली ब्रदर्स हैं, इनके नाम से फेमस है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय प्रायद्वीप पठार में मिट्टी पाई जाती है काली। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में समुद्री तट का मंदिर सो टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुडई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुडई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है दोस्तों, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में हिल स्टेशन, घूमने लायक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलकोड़ा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकोड़ा किला हैदराबाद में है। तो दोस्तों यहाँ आपने 6 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को देखें, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको।
और ऐसे ही वीडियो आगे आती रहेंगी। 1000 क्वेश्चन का वादा किया है आपसे, तो 1000 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार देखें। तो 2 बार देखोगे तो आपको ये लगभग सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आप इजीली उनको राइट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।